वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है। आज इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास होने वाली है कैंडलस्टिक, उसका नाम है ट्यूजर टॉप। दरअसल कैंडलस्टिक क्या होती है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जो लोग बिगिनर है आप लोग ये समझ लीजिए कैंडल्स एक तरीके से मार्केट की भाषा है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है या फिर सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है और कैंडल्स से मिलकर के बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो कि हम लोगों को कैंडल्स से ही मिलके बनते हैं और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर या फिर क्रिप्टो फॉरेक्स, कहीं पर भी। और किस तरीके ग्रीन कैंडल बनती है, किस तरीके रेड कैंडल बनती है, वो मेरी पहली वाली वीडियोस आप लोग देख लेना। मैंने उसमें डिटेल में बहुत ही ज़्यादा प्यार से बताया है कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या होता है, इसके क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। आज जो हमारे पास होने वाले ट्यूजर टॉप, ये हम लोग को दो कैंडल से मिलकर बनती है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। सबसे पहली बात आप लोग इतना समझ लीजिए। अब हम लोग इसको ये समझेंगे कि किस तरीके फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो ये हाई होता है एंड इसका ये लो होता है, ठीक है। आप लोग बस इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ नाम से, आप लोग कोई भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। ये इसका जब हाई होता है, ये इसका जब लो होता है, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, हाई इसका सेम है। आप लोग एक चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे। एंड इसका लो आप लोग देख सकते हैं, रेड वाली का यहाँ पे है इस एरिया पे और यहाँ पे इसका ये है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक अगले एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। यहाँ पे इस एरिया पे भी हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये हाई इसका सेम है और लो कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, कहीं रेड ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, कहीं कहीं हम लोगों को ग्रीन ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। रेड ज़्यादा कब देखने के लिए मिलेगा, ग्रीन ज़्यादा कब देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या सिचुएशन होंगी जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि किस तरीके होती है। इसमें हम लोगों को कुछ 12 टाइप की कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली बात, एक ये कैंडल्स होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी, छठवीं ये होगी, 12वीं ये, 11वीं ये, 10वीं ये, 9वीं ये होगी, 8वीं ये होगी, 7वीं ये होगी। आप लोग इस कैंडल्स को काफी अच्छे से देख लीजिए। इन कैंडल्स में एक चीज सिमिलर होगी। आप लोग इस वीडियो को पॉज करना और ये सोचना कि क्या चीज इन कैंडल्स में सिमिलर है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनमें जो ये वाला एरिया पूरा सिमिलर होगा, ये वाला पूरा एरिया सिमिलर हम लोगों को नजर में आएगा। और इसमें हम लोग को दो कैंडल्स देखने के लिए भी मिल रही होंगी, ठीक है। कोई एक तरीके से बुलिश कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी। यहाँ पे हम लोग को एक मेरू बाजू कैंडल ये वाली देखने के लिए मिल रही, एक डोजी कैंडल देखने के लिए मिल रही है। इन सब पे मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखा है। जिन लोगों ने मेरू बाजू नहीं पढ़ा, डोजी नहीं पढ़ा, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर के चैनल पर देख लेना, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई कि अब हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से कि, और इसका साइकोलॉजी भी समझेंगे कि ये अब हम लोगों को क्यों ऊपर जाती है और क्यों नीचे आएगी। यहाँ पे हम लोगों को एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद में ठीक कहीं टॉप पे ऐसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और इसके बाद में हम लोग इसको एंट्री किस तरीके बनाएंगे, जैसे इस अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीन वाली कैंडल्स बड़ी है रेड वाली कैंडल के कंपेयर, ठीक है। ये दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल के कंपेयर छोटी है, दूसरी वाली जो कैंडल है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग एक तरीके से ये लो मार्क करेंगे। लो मार्क करने के बाद में अब लो जैसे ही मेरा टूटेगा, यहाँ पे इस वाले ने टूटा, हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 लेकर एंटर करेंगे, ठीक है। आप लोग एक एग्जांपल में नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये दरअसल एक स्टॉक का है, HDFC। आप लोग अगर इंट्राडे के लिए आप लोगों के लिए ब्राह्मस चीज़ें हो सकती है अगर आप लोग इसको अच्छे से ट्राई करोगे। आप लोग कोई भी इंडिकेटर अगर आप लोग यूज़ कर सकते हो, लाइक MACD या फिर सुपर ट्रेड या फिर EMA, RSI, आप लोग कोई भी इंडिकेटर अगर आप लोग यूज़ करते होगे तो यहाँ पे इस एरिया पे आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट आप लोग ये समझ लेना कि यहाँ पे लगभग 30 मिनट मार्केट ने कंसोलिडेट करी है एक ही रेजिस्टेंस जोन पे, इस रेजिस्टेंस जोन पे। क्यों, क्या रीजन था? रीजन सिर्फ सिंपल था। और यहाँ से मार्केट क्यों गिरी, अब हम लोग समझते हैं बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या थी। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी, ठीक है, आप लोग ये समझ चुके होंगे। ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बनी, इसके बाद में जो रेड कैंडल बनी, अब हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो एक तरीके से ये जो हमारे पास ये वाला ऊपर जो रेजिस्टेंस का एरिया है इन दोनों कैंडल्स का, ये क्या है,
यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एक एरिया होगा जहाँ पे 30 मिनट मार्केट ने कंसोलिडेट कर और बार बार मार्केट एक मान लेते हैं कोई 1 मिनट का अगर आप लोगों ने टाइम फ्रेम लगाया होगा तो 30 मिनट तक लगातार रेजिस्टेंस पे मार्केट आने के बाद में उसको रिस्पेक्ट करा और इसके बाद में मार्केट गई फिर रेजिस्टेंस पे, तो ये काफ़ी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन गया। जहाँ पे अब हम लोगों यहाँ पे बायर्स लोगों को इतना पता है कि यहाँ से अब वो मार्केट ऊपर नहीं ले जा पाएंगे और सेलर्स लोगों को ये भी कंफर्म हो चुका है कि बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो मार्केट को और ऊपर ले जाए। अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक एग्जांपल को थोड़ी सी और समझते हैं जो आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देगी और आप लोगों को चलिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वो भी 15 मिनट का। मैं आप लोगों से बोला ना अगर आप लोग 1 घंटे 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो इंट्राडे के तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग इस एरिया पे देखना, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस पे इसको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से पोजीशन क्यों अपनी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा वो 1:2 बनेगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोगों को जो रिस्क यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस जोन पे जो मिलेगा वो लगभग अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 12 से 15 पॉइंट का मिलेगा। इंट्राडे ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को लगभग 7 से 8 पॉइंट के अराउंड मिलेगा। मैं चीज़ें देखी है इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैं नहीं बोला कि मेरे कहने पे करो, क्योंकि और भी चीज़ें होती है कैंडल्स पे नहीं बोल सकता आप लोग ट्रेड कर सकते हो, बाकी और भी चीज़ें आप लोग इसमें एड ऑन करके आप लोग उस पर ट्रेड कर सकते हो। लाइक जैसे अभी देखा यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे देखी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क करा, लाइक इसमें मैंने कुछ भी अभी डाला नहीं है क्योंकि मैं जो EMA यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरीके। और इसमें अगर हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो सिंपल आप लोग इतनी चीज़ें समझ लीजिए, वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रयोग एक चीज़ और आती है कि अगर हम लोगों को कहीं बीच में ऐसी कैंडल्स देखने के लिए मिल सकती है तो एक्यूरेसी देगी नहीं देगी भाई। अगर बीच में हम लोगों को ये कैंडल्स ऐसी कहीं पे या ऐसी कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं देगी। ठीक है, आप लोग इतना समझ लीजिए। और यहाँ पे वॉल्यूम का जो इंपॉर्टेंस होगा वो ये होगा कि वॉल्यूम हम लोगों को कहीं बढ़ते हुए कहीं घटते हुए क्रम में भी देखने के लिए मिलेगा और दोनों कंडीशन में भी ये कैंडल्स काम करेगी, ये आप लोग दिमाग पर डाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। आप लोग ये एक बिटकॉइन का है वो भी 1 आवर के चार्ट पे, आप लोग ये इस वाले एरिया पे मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में दिखाया ना 12 कैंडल्स, जिसमें आप लोग ये वाली कैंडल्स के बारे में अभी बात हो रही है। आप लोग इतना मत सोचना कि भाई मैं बिल्कुल छोटी सी कैंडल्स है, इस कैंडल्स के बारे में भी बात हो रही है, इस कैंडल्स के बारे में जो मैं आप लोगों को बिटकॉइन के अंदर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इतना बस समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाली हम लोगों को जो देखने के लिए मिल रही है कितना अच्छा से एक ही जगह पर रेजिस्टेंस आया और इसके बाद में हम लोगों ने जैसी पहली वाली कैंडल का ब्रेकआउट आया हम लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई और यहाँ पे 1:8 या 1:7 भी अच्छा खासा मिला होगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो अब आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के दिमाग पे कुछ भी और डाउट आता है तो आप लोग